तो बच्चों, आज हम जिस छंद के बारे में पढ़ रहे हैं उसका संबंध पिछले पढ़े हुए दो छंदों से है। मैंने आपको उस प्रथम छंद में ही कहा था कि आने वाले समय में हम एक साथ 3 छंद पढ़ेंगे, तो आज उस तृतीय छंद की बारी है। इससे पहले हमने इंद्रवज्रा छंद को पढ़ा है। इंद्रवज्रा छंद को पढ़ने के उपरांत हमने उपेंद्र वज्रा को पढ़ा और हमने देखा कि दोनों के दोनों छंद जो हैं वो आपस में बिल्कुल समान हैं। ये कहें एक जैसे हैं, भेद के नाम पर एक चीज है। वो क्या है? केवल प्रथम अक्षर, पहला अक्षर जो है वो उसमें भेद करता है। इंद्रवज्रा में पहला जो अक्षर है, पहला वर्ण कह लीजिए, पहला अक्षर जो है वो गुरु है, और उपेंद्र वज्रा में प्रथम जो अक्षर है वो लघु है। तो इसलिए आज जिस छंद को पढ़ने जा रहे हैं वो इन दोनों छंदों के मिश्रण से बनता है। वो छंद है उपजाति छंद, जिसमें इंद्रवज्रा छंद भी रहेगा और उपेंद्र वज्रा छंद भी रहेगा। अब जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को, जिस ज्ञानार्थी को इंद्रवज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद ये दोनों छंद आते हैं, उसके लिए उपेंद्र वज्रा सूचना मात्र है, केवल सूचना है। क्योंकि इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों आगे तो तीसरा तो स्वयं बन जाएगा, उन दोनों को मिलने से बन रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब उपजाति छंद का कोई श्लोक लिख रहा है कोई कवि, तो उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्यों? पता नहीं कौन सा अक्षर गुरु हो जाए, कौन सा लघु हो जाए, तो इंद्र से उपेंद्र बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले अक्षर में गलती हो गई तो इंद्र से उपेंद्र बन सकता है, उपेंद्र से इंद्र बन सकता है। तो इसलिए कवियों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का किस तरह प्रयोग करना है। इंद्र और उपेंद्र में भेद हल्का सा है, तो कवियों को लगा कि इनमें भेद ज्यादा है, भेद कम है, तो क्यों ना कोई ऐसा छंद बना दिया जाए जिसमें दोनों छंद आ जाए। तो जब से उपजाति छंद आया होगा तो कवियों ने उत्साह का अनुभव किया होगा, कवियों में एक विश्वास आया होगा, कवियों में एक अभय का भावना आई होगी कि अगर पहला अक्षर गुरु हो गया तो वो इंद्रवज्रा हो जाएगा, पहला लघु हो गया तो उपेंद्र वज्रा होगा। और इसमें एक और बात बताना चाहता हूं, कौन सा लक्षण कितनी बार आना है इसका कोई नियम नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का प्रयोग एक छंद में होना है तो कितनी बार होना है, तो इसकी बात नहीं की गई है। कम से कम एक बार होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी हम आइए लक्षण में बात करेंगे कि कैसे ये छंद जो है किस तरह ये दोनों के मिश्रण से मिलता है। लक्षण को हम इस प्रकार देखते हैं। तो इसके लक्षण की ओर देखें तो लक्षण जो कहा गया, आप मेरे पीछे इसका उच्चारण कर सकते हैं। अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ, अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ, पादौ यदीया उपजातयस्ताः, पादौ यदीया उपजातयस्ताः। अब इसके अर्थ की बात करें तो यहां एक अक्षर हमें मिल रहा है, यहां पर संधि है, ये शब्द है यदि यौ।
अय अव आय आव एचो यवा यावा से हुआ ना, तो यहां पर संधि हुई है। तो शब्द क्या है? यदि यौ पादौ, जिन दो के पाद, क्या अर्थ हुआ? जिन दो के पाद क्या हो? तो अनंत, जिन दो के पाद जो है वो अनंत हो, अर्थात उनमें जो आपको जिन दो छंदों के लक्षण जो हैं, यहां लक्ष्म शब्द है, उदीरित होता है, कहे गए हैं। जिन दो छंदों के लक्षण आपको बिना अंतर के कहे गए हैं, अर्थात इससे पहले अगर मैं बोलूं कि आपने जितने छंद पढ़े हैं, पिछले दो कौन से पढ़े हैं? कौन से पढ़े हैं? समझ आ रहा ना कि बिना गैप के, बिना अंतर के जो आपको दो लक्षण, उदीरित लक्ष्म, जो दो लक्षण कहे गए हैं वो हो जाएं। जिन लक्षणों के पाद जिस छंद में हो जाएं उसे क्या कहते हैं? उपजातयस्ता। अब एक प्रश्न यहां भी आता है कि यहां उपजाति क्यों नहीं कहा, बहुवचन का प्रयोग क्यों कर दिया? एक प्रश्न आ रहा है ना कि जिस छंद, अर्थ तो ये होना चाहिए कि जिस छंद में पिछले दो लक्षणों के पाद आ जाएं, पिछले दो लक्षणों के पाद आ जाएं, उसे क्या कहेंगे? उपजाति कहेंगे। लेकिन यहां तो है कि उपजातियां बोलेंगे उसको, उपजातयस्ता, उपजातियां हो जाएंगी वो, ऐसा क्यों कहा? तो इसके पीछे बड़ा गंभीर सा एक भाव है कि जैसा मैंने कहा कि कोई क्रम नहीं है कितनी बार करना है, इसमें उपजाति के कई भेद बन सकते हैं। जैसे एक उपजाति ऐसा आया जिसमें पहला पाद इंद्र वज्रा का हो गया, ठीक है, दूसरा किसमें होगा? उपेंद्र वज्रा में, तीसरा उपेंद्र वज्रा में, चौथा उपेंद्र, ठीक है, एक प्रकार हो गया। अब इंद्र वज्रा अगर दूसरे में चला गया तो बाकी तीन किसमें होंगे? उपेंद्र वज्रा में। ये सेकंड टाइप हो गया, दूसरे प्रकार का हो गया। अब तीसरे प्रकार का, अगर इंद्र वज्रा तीसरे में चला गया तो बाकी तीन, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, ये उपेंद्र वज्रा हो जाएंगे। अब इंद्र वज्रा, ये तीन हो गए। अब इंद्र वज्रा चौथे पाद में चला जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा उपेंद्र वज्रा, चौथा इंद्र वज्रा। एक इंद्र वज्रा की वजह से चार प्रकार बन गए। यही आप कर दो उपेंद्र वज्रा के साथ, पहला उपेंद्र वज्रा कर दिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो गया? इंद्र वज्रा, क्योंकि नियम तो हमें पता है नहीं कितनी बार करना है। दूसरा पाद अगर उपेंद्र वज्रा का आ गया तो पहला, तीसरा और चौथा किसमें आया? इंद्र वज्रा में। ऐसा तीसरे और चौथे में। तो इस तरह 8 तो बन गए भेद हमारे पास। एक ऐसा भी हो सकता है 2 बार इंद्र वज्रा किया, 2 बार उपेंद्र वज्रा किया, 3 बार उपेंद्र वज्रा किया, 1 बार। तो इस तरह से बताते हैं 14 भेद बन जाते हैं। किस छंद के? उपजाति के। तो कुल मिलाकर इस छंद का जो अर्थ हुआ कि जो अनंतर, अर्थात बिना रुके हुए, बिना व्यवधान के जो 2 छंद गए हैं, उन दोनों के बाद जिस छंद में जिस लक्षण में संरक्षित हो जाएं उन्हें उपजातियां कहेंगे। अर्थात 14 प्रकार की जो उपजातियां कवियों ने कही हैं, वो उपजाति छंद जो है वो इन 2 छंदों के मिश्रण से बनेगा। तो ये समझ में आ गया कि मिश्रण से बनता है। अब किसी ने प्रश्न किया कि पहले कौन सा है, तो सामान्य रूप से तो पहले कौन सा लक्षण आएगा, अर्थात इसके लिए कोई विशेष आग्रह तो नहीं किया गया, लेकिन क्षेमेंद्र हुए। क्षेमेंद्र ने अपने सुवृत्त तिलक में इस छंद के विषय में क्या कहा कि उपजाति विकल्पानाम सिद्धो यद्यपि संकर, कि उपजाति के जो विकल्प है, उपजाति का जो लक्षण है, यद्यपि वो संकर से बनता है, अर्थात 2 के जोड़ने से बनता है, तथापि प्रथमम कुर्यात् पूर्वापादाक्षरम लघु, तब भी आपको पहले पाद में लघु करना है। अब बच्चों इससे क्या समझिए आप कि उपजाति का पहला पाद जो है उसमें पहला अक्षर लघु करना है, अर्थात कौन सा आएगा सबसे पहले? उपजाति, उपेंद्र वज्रा। उपजाति में पहला लक्षण किसका आएगा? उपेंद्र वज्रा का, क्योंकि उसका पहला जो अक्षर होता है वो लघु होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें केवल ऐसे ही उपजाति मिलते हैं जिसमें पहला लघु हो। उसके उदाहरण मैंने आपके सामने ये दो लिखे हैं।